नमस्कार, शाम के 7 बजने को है। देश के सबसे लोकप्रिय, सबसे विश्वसनीय और नंबर 1 शो शंखनाद में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं चित्रा त्रिपाठी। उत्तर प्रदेश की सियासी बिसात बिछी हुई है और इसमें दो मोहरे सबसे ज्यादा अहम हो गए हैं, एक जाट और दूसरा मुस्लिम, क्योंकि उत्तर प्रदेश में पहले जिन 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं, आपको बता दें वो दोनों ही चरण पश्चिमी यूपी में आते हैं और यहाँ पर हर एक दल अपनी पूरी ताकत झोंक रहा है ताकि नेताओं को लुभाया जा सके। इन सब के बीच आज की बड़ी खबर यह है, आपको बता दें केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जाट नेताओं के साथ आज बड़ी बैठक की है। कृषि कानून वापस लेने के बाद आज की ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रथम और द्वितीय चुनावों के मद्देनजर जो बड़ी बातें गृह मंत्री की ओर से कही गई हैं, जल्दी से आपको बता देते हैं। इस बैठक में अमित शाह ने जाट नेताओं से कई अहम बातें कही हैं। सूत्रों के मुताबिक उनकी ओर से कहा गया है कि जयंत चौधरी ने गलत घर चुन लिया है, अगर डांटना है तो बालियान के साथ मेरे घर पर आ जाना, लेकिन वोट गलत जगह डालने की गलती मत करना। जाट नेताओं से ये बातें कहते हुए अमित शाह नजर आए। उन्होंने ये भी पूछा कि क्या अखिलेश की सरकार लाओगे, क्या झगड़ा करना है तो मेरे साथ कर लो, बाहर के व्यक्ति को आखिर क्यों लाते हो। योगी सरकार आने के बाद एक भी दंगा हुआ है क्या? 2017 में आप लोगों ने हड़काया, कोई और होता तो रो देता, लेकिन वोट हमें ही दिया। ये तमाम बातें गृह मंत्री की ओर से कही गई हैं और यकीनन आज की ये बैठक पश्चिमी उत्तर प्रदेश के प्रथम और द्वितीय चरण के चुनावों के मद्देनजर काफी ज्यादा अहम भारतीय जनता पार्टी के लिए। सवाल जाटलैंड के किले को बचाने का है, सवाल जाटों को साथ लाने का है, जिसकी जिम्मेदारी अब खुद अमित शाह ने उठाई है। अमित शाह ने यूपी और हरियाणा के जाट नेताओं से मुलाकात की और लंबी बातचीत की। शाह ने जाट नेताओं के साथ बैठकर उस दूरी को पाटने की कोशिश की जो खटास कृषि आंदोलन के बाद से बीजेपी और जाट संगठनों के बीच आई है। जाट समाज के लोगों ने मूलतः 2-3 समस्या यहाँ रखी है। एक तो खास तौर से गन्ने के भुगतान को लेकर के सरकार ने जो पहले वादा किया था कि 14 दिन में पेमेंट कराएंगे, कहीं ना कहीं थोड़ा सा उसमें डिले होता है। तो मुख्य एक तो ये मुद्दा था कि बस जो पेमेंट है गन्ने का वो समय से हो जाए, एक मुख्य मुद्दा तो यही था। इसके अलावा जाट समाज इस तरह से आज भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता है, वोट देता है, उनका प्रतिनिधित्व सरकार में हो। बात तय है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। जयंत चौधरी जी ने एक गलत रास्ता चुना है। यहाँ के समाज के लोग उनसे बात करेंगे, उनको समझाएंगे। इलेक्शन के बाद में संभावनाएं खुली रहती हैं। हमारा दरवाजा आपके लिए खुला है और कोई भी संभावना को मना नहीं किया जा सकता। कोशिश जाटों की नाराजगी को दूर करने की है, कोशिश बीजेपी जाट वोट बैंक को बीजेपी के साथ रोकने का है। यही वजह है कि जाटों से जुड़े हर मुद्दे पर बात हुई, आश्वासन दिए गए। यूपी की सियासत की बात करें तो कृषि कानून को लेकर सबसे ज्यादा असर पश्चिमी यूपी में दिखा, जहां नाराज किसान गाजीपुर बॉर्डर पर डटे। ऐसे में चुनाव से ठीक पहले पीएम मोदी को पंजाब और यूपी के चुनाव को देखते हुए कृषि कानून वापस लेना पड़ा। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। अब सवाल वही, क्या सिर्फ कृषि कानून वापसी से पश्चिमी यूपी में किसानों की नाराजगी दूर हो जाएगी? क्या एक बार फिर जाट बीजेपी के साथ आएंगे? क्योंकि पश्चिमी यूपी में एक वक्त जाट और मुस्लिम समीकरण तैयार करके चौधरी चरण सिंह ने सीएम से लेकर पीएम तक का सफर तय किया। लेकिन मुजफ्फरनगर दंगों के बाद पश्चिमी यूपी की सियासी हवा बदली। ध्रुवीकरण का सीधा फायदा बीजेपी को मिला और लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने झंडे गाड़ने शुरू कर दिए। पश्चिमी यूपी में 113 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें पहले और दूसरे चरण में मतदान होना है। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी को यहां 91 सीटों पर जीत मिली थी और समाजवादी पार्टी के हिस्से में सिर्फ 17 सीटें आई थी। 2019 के लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के पक्ष में जाट वोट पड़े और 29 में से 21 पर जीत दर्ज हुई। 2017 के विधानसभा चुनाव के दौरान भी अमित शाह ने ऐसी बैठक की जहां जाट वोट का विशेष ध्यान रखा गया, लेकिन इस बार हालात कुछ अलग हैं।
क्योंकि एक और जहां किसानों की नाराजगी है, तो वहीं अखिलेश ने पश्चिमी यूपी को लेकर जयंत चौधरी के साथ गठबंधन किया है, जहां एक बार फिर मुस्लिम और जाट वोटरों को एक साथ लाने की कोशिश है, जिसने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। हालांकि बीजेपी जाटों की नाराजगी से इनकार कर रही है। जाटों में नाराजगी है बीजेपी के प्रति? नहीं, मुझे तो ऐसा नहीं लगता। हर बार कहा जाता है, 17 में भी यही कहा गया था, आप याद करो, 19 में भी यही था, जब महागठबंधन हुआ था तो भी यही बात आई थी। तो 17 में भी हमने प्रूव किया, 19 में भी हमने प्रूव किया, और मुझे लगता है इस बार भी 22 में जिस तरह का माहौल है, जिस तरह के उम्मीदवार सपा और दूसरी पार्टियों का आए हैं, उसके बाद मुझे लगता है कि ज्यादातर वोट हमें ही मिलेगा, भारतीय जनता पार्टी को। पश्चिमी यूपी में करीब 18% जाट हैं, जबकि करीब 25% मुस्लिम वोटर हैं। 7 जिला पंचायत अध्यक्ष हैं उत्तर प्रदेश में, 18 टिकट भारतीय जनता पार्टी ने दिए हैं। अब मैं उनके टिकटों की गिनती करके आपको बताऊं, उससे पहले उनके नेताओं से पूछो कि उन्होंने कितने जाट को टिकट दिया। दूसरी पार्टी से दुगने जाट टिकट भारतीय जनता पार्टी के। पश्चिमी यूपी में पहले 2 चरणों में मतदान होगा। ऐसे में हर पार्टी ने यहाँ पूरा जोर लगा दिया है। सियासी समीकरण सेट किए जा रहे हैं, जहाँ बीजेपी जाटों के उस वोट बैंक को नहीं खोना चाहती, जिसने पार्टी के यूपी में 14 साल के वनवास को खत्म किया। पौलमी शाह के साथ आज तक ब्यूरो। पश्चिमी यूपी की पूरी सियासत जाट और मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी हुई है। आपको बताते चले, जाटों का वोट ना बटे और वो 2014, 17 और 19 की तरह बीजेपी को ही वोट करे, इसके लिए भारतीय जनता पार्टी ने एड़ी चोटी का जोर लगाकर रखा हुआ है। तुष्टीकरण और ध्रुवीकरण के जरिए सियासत पश्चिमी उत्तर प्रदेश की आगे की ओर बढ़ती हुई और आर पार की लड़ाई वहां पर भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी में ही दिखाई दे रही है। ये पश्चिमी यूपी का सियासी मैदान है, जहां किसान मुद्दा है, मुजफ्फरनगर के दंगे मुद्दा है, कैराना का पलायन मुद्दा है, ध्रुवीकरण है, तुष्टीकरण है, हेट स्पीच है और धमकियां हैं। आप बेफिक्र रहो, सरकार बन रही है, इंशाअल्लाह इनको छोड़ेंगे नहीं। जिस तरीके से ये हमारे साथ जुल्म कर रहे हैं, इनसे बदला लिया जाएगा और इनको एहसास करा दिया जाएगा। आगे ये 100 बार सोचेंगे कि कैसे होता है, कैसे होते हैं। मेरे भाइयों, लड़ाई छोटी सी नहीं है। ये मेरठ दक्षिण सीट से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार आदिल चौधरी हैं। सरेआम धमकी दे रहे हैं कि वापस सरकार में आए तो छोड़ेंगे नहीं, चुन चुन कर बदला लेंगे। लेकिन जब मीडिया के कैमरे सामने आए तो जुबान नेताओं वाली हो गई। वीडियो की विश्वसनीयता पर सवाल करने लगे। ये भारतीय जनता पार्टी की सोच है, ये हमारी सोच नहीं है। नहीं, वो वीडियो में क्या कहना चाह रहे हैं? नहीं, हमारा नहीं, ये हमें नहीं पता। देखो एक बात सुनो, ये हम क्या बोल रहे हैं और इसको क्या कर रहे हैं, तो ऐसा हमारा कुछ नहीं। नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं बोला। देखो एक बात सुनो, क्या बोला था आपने, किस संदर्भ में बोला? हमने किसी संदर्भ में नहीं बोला और हमारा आगे भी यही है कि हम सबके हाँ काम करेंगे। हमारी भाजपा वाली सोच नहीं है। हमारी सरकार आ रही है और इंशाल्लाह जैसे हम पहले काम करते थे ऐसे काम करेंगे। आदिल चाहे जो कहे, लेकिन इस वीडियो ने बीजेपी को सियासी मसाला दे दिया। एक के बाद एक बीजेपी नेताओं ने वीडियो शेयर करते हुए समाजवादी पार्टी को घेरना शुरू कर दिया है। सपा गुंडों और माफियाओं को टिकट देकर कौन सा उत्तम प्रदेश बनाना चाहती है? ऐसे गुंडों के लिए दोबारा योगी सरकार जरूरी है, ताकि गुंडों पर बुलडोजर चलता रहे। समाजवादी पार्टी तो मामले में चुप है, लेकिन कांग्रेस अब आदिल के बचाव में आ गई है। समाजवादी पार्टी का चेहरा बेनकाब करते हैं आदिल चौधरी जैसे लोग। आदिल चौधरी जैसे लोग अभी समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं आई है, तभी इनके स्वर हैं। जरा कल्पना करिए कि अगर समाजवादी पार्टी की सरकार बन जाती है तो इनके स्वर कैसे होंगे। ये अपने पेशाब से चिराग जलवा देंगे, ये चुन चुन करके बदला लेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता इनके इन स्वर को सुन रही है और समाजवादी पार्टी के कार्यकाल को याद कर रही है। एडिटेड फुटेज दिखाकर भारतीय जनता पार्टी के अमित मालवीय या संबित पात्रा या पूरी भारतीय जनता पार्टी की ट्रोल आर्मी जिस तरीके से उत्तर प्रदेश के चुनाव को हिंदू मुसलमान करना चाहती है, इसका संज्ञान चुनाव आयोग को लेना चाहिए और इनकी मान्यता रद्द करने पर विचार करना चाहिए। वीडियो पर सियासत तेज हुई तो पुलिस भी एक्शन में आई। मेरठ पुलिस ने इस वीडियो का संज्ञान लिया है और जांच के बाद कार्रवाई का भरोसा दिया है। हमने देखा, एक वीडियो देखा, ट्विटर पे हमको मिला था, उस ट्विटर पे हमने देखा वीडियो, हमको संदर्भित किया गया था। किसका वीडियो, क्या उसके अंदर आपने? मैं आपको बता दिया ना मैंने, जो उसमें कुछ बातें उन्होंने कही है, मेरे द्वारा उसको यहाँ रिपीट करना तो ठीक नहीं है।
ये श्री आदिल चौधरी जो मेरठ दक्षिण से हैं, उनका वीडियो बताया जा रहा है, उसका परीक्षण किया जा रहा है। यदि उसमें कोई ऐसी बात आएगी जो कि अवांछनीय है, जो कि किसी भी प्रकार से आचार संहिता का उल्लंघन है, तो उस पर विधिक राय लेकर कार्रवाई की जाएगी। ध्रुवीकरण और तुष्टीकरण की जिस पिच पर बल्लेबाजी करने के लिए बीजेपी तैयार है, उस पिच पर अखिलेश को भी खेलने से कोई परेशानी नहीं है। यही वजह है कि कैराना की सीट से नाहिद हसन को तमाम सियासी बवाल के बावजूद एसपी ने टिकट दिया है, जहां वो जेल से चुनाव लड़ेंगे। नाहिद मैदान पर उतर चुके हैं तो सोशल मीडिया में एक के बाद एक हेट स्पीच वायरल होनी शुरू हो गई। अपने इन भाइयों के लिए जो उजाड़ दिए, इनके लिए जो है और हमारे लिए, सबके लिए, हम सबकी बेहतराई इसी में ही है। थोड़े दिन का कष्ट उठा लो, इधर उधर ले लो। ये जो बाजार में ये जो लोग भाजपा के बैठे हैं, इनकी तबीयत में सुधार आ जाएगा। इन्हें पता चल जाएगा जो है हमारे पैसों से ही हम जब चीज लेते हैं तब इनका घर चलता है, और इनके घर चलने की वजह से आज हम लोगों पे जो है जूता बजाया जा रहा है। जिस कैराना से बीजेपी लगातार पलायन के मुद्दे पर मैदान में है, जिस कैराना की गलियों से अमित शाह ने अपने पश्चिमी यूपी के मिशन की शुरुआत की, वहां से अखिलेश का नाहिद हसन को उतारने से संदेश बेहद साफ है। पश्चिमी यूपी में अब मजहबी मुद्दों पर ही मारधाड़ है। क्या अखिलेश ने नाहिद हसन, आदिल चौधरी जैसे हिंदू विरोधी गुंडों को ही टिकट दिया है? अखिलेश के मुस्लिम तुष्टीकरण के कार्ड में एक राहत भरी खबर आई। आजम खान को चुनाव लड़ने की हरी झंडी मिल चुकी है। आजम खान मुलायम के विश्वस्त हैं, अखिलेश के भी अजीज हैं, यूपी के बड़े मुस्लिम चेहरे हैं। अदालत ने आजम खान के नामांकन को मंजूरी दे दी है। मोहम्मद आजम खान साहब के ऊपर सबसे ज्यादा मुकदमे बीजेपी सरकार में लगे हैं। जितने भी मुकदमे लगे हैं मोहम्मद आजम खान साहब पे, ज्यादा से ज्यादा मुकदमे भारतीय जनता पार्टी ने लगाए और उन्होंने अपने अधिकारी पोस्ट कर करके लगाए। जहां तक नाहिद हसन का मामला है, नाहिद हसन पे भी सबसे ज्यादा मुकदमे अगर किसी ने लगाए तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाए। लेकिन बीजेपी को पश्चिमी यूपी के चुनाव तक कोई और मोर्चा मंजूर नहीं है। अब योगी सरकार के एक मंत्री ने अखिलेश को औरंगजेब बताकर मंसूबा साफ कर दिया है। देखिए, अखिलेश यादव औरंगजेब हैं ये दूसरे, और जैसे औरंगजेब ने अपने बाप को कैद करके मार के खिपरा में पानी पिलाते थे, ऐसे ही आदरणीय मुलायम सिंह जी को उन्होंने कैद कर दिया है, उनको बंद कर दिया है। घर में बंद है आदरणीय मुलायम सिंह जी, जब चाहते हैं जब बुला लेते हैं, जब चाहते हैं जब उनको घर में बिठा देते हैं। तो इसलिए ऐसे औरंगजेब के विषय में मुझे कुछ नहीं कहना। डिजिटल प्रचार पर जोर है, भड़काऊ भाषण वायरल हो रहे हैं, मंचों से आग उगली जा रही है। जहां जंग बीजेपी और एसपी की है, जहां जंग हिंदू मुस्लिम की सियासत की है, जहां हर पार्टी अपने वोट बैंक के हिसाब से सियासी खेल खेल रही है। मेरठ से उस्मान चौधरी और अलीगढ़ से शिवम सारस्वत के साथ आज तक ब्यूरो। दिल्ली में एक तरफ जहां जाटों को मनाने की कोशिश के तहत बीजेपी बड़ी बैठक कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ जमीन पर कांटे की टक्कर नजर आ रही है। कुमार कुणाल हमारे संवाददाता मुजफ्फरनगर के उस गांव में पहुंचे जहां पर दंगों के दौरान 3 जाटों की जान चली गई थी। दंगों का दर्द क्या अभी भी बड़ा मुद्दा है या फिर किसान मुद्दा उस पर हावी हो चला है? क्या है ग्राउंड जीरो के मुद्दे, उसका उन्होंने लिया है जायजा। देखिए। खेत खलिहान, गांव मैदान, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश की वो धरती है जिसने उत्तर प्रदेश के राजनीतिक योद्धाओं की धड़कनें बढ़ा दी हैं। कड़कड़ाती ठंड है, खेती किसानी का मौसम है, लेकिन जाटलैंड में जबरदस्त सियासी गर्मी है। आज तक संवाददाता कुमार कुणाल मुजफ्फरनगर के काकड़ा गांव पहुंचे हैं। ये वही गांव है जिसने 2013 में दंगे की आग झेली। सवाल है कि क्या 2022 के चुनाव में उसकी तपिश महसूस हो रही है? क्या अब भी उसी तरीके से दंगों का मुद्दा लोगों के मन में घर कर रहा है या फिर यहाँ पर माहौल बदल गया है? किसानी का मुद्दा जो कि बात हो रही है वो आ गया है। कई लोगों से हम बात करेंगे, क्या है मुद्दा इस बार? इस बार मुद्दा विकास का है। विकास हुआ है भाजपा सरकार में और सभी सुविधाएं जो आज तक कोई भी सरकार नहीं दे पाई, इस सरकार ने दिया है। क्या यही मुद्दा है या अब माहौल बदल रहा है? यही मुद्दा है, यही कानूनी मुद्दा है, यही मुद्दा है। कुछ लोग और हैं, इस बार क्या किसानी का मुद्दा चलेगा या फिर जो इस सरकार में, बीजेपी सरकार में जो है किसानों के लिए भी बढ़िया कराया उन्होंने। जो कह रहे थे कि भाई ये वो नहीं दे पाते, गन्ने का वो नहीं आ रहा बकाया, सब कुछ बढ़िया चल रहा है, बढ़िया सरकार है। पश्चिम यूपी की चुनावी डगर में इस बार तमाम किस्मों के अगर मगर हैं। यहाँ की सियासी हवा में शक और संशय है। धार्मिक ध्रुवीकरण का यहाँ लंबा अतीत रहा है।
तो अब की बार कृषि कानूनों पर घमासान का असर साफ दिख रहा है। राकेश टिकैत अपने गांव में मौजूद हैं। हम उनके दरवाजे तक भी पहुंचे, कुछ सख्त सवाल पूछे तो कुछ साफ जवाब भी मिले। क्या लगता है कि सिर्फ किसानी का मुद्दा इस बार है कि इस बार भी कहीं ना कहीं जो दंगों का असर है वो भी दिखाई? ना, यहाँ कहीं नहीं दिखाई देने का। लेकिन जो सरकार है वो से जो इंजन पुराना हो चुका है इनका 10 साल पुराना, वो तो अब एनजीटी ने बंद कर दिए। वो चलने वाला इनका इंजन था, वो एनजीटी ने बंद कर दिया। 10 साल पुराने इंजन तो डीजल से चलने वाले, उसे स्टार्ट करने की कोशिश कर रहे कि उसको दंगा हिंदू मुस्लिम जिन्ना उस पर लेकर जाए, उसे स्टार्ट कर रहे। वो तो बंद कर दिया, वो चलेगा ही नहीं, वो तो कटान मजाक इनका। ये स्पीच देंगे, उनके जो भाषण दे रहे उसमें नहीं आना, वो पूर्ण रूप से झूठ पे आधारित स्पीच होगी। हिंदू मुस्लिम जिन्ना ये 15 मार्च तक यहाँ पे रहेगा, उसके बाद में चला जाएगा। सरकारी मेहमान है, जो वे स्पीच देंगे, जो प्रवचन देंगे, उन प्रवचनों को सच नहीं मानना। कृषि कानूनों की वापसी के बाद बीजेपी जाटलैंड में डैमेज कंट्रोल करने में जी जान से जुटी है। 2017 में ऐतिहासिक जीत के पीछे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कामयाबी का बड़ा हाथ था, लेकिन किसान आंदोलन ने सारे समीकरण उलट पुलट कर दिए हैं। किसानों का समर्थन बीजेपी के लिए बड़ा सवाल बना है। सवाल है, क्या पश्चिम यूपी के किसान बीजेपी के साथ आएंगे? क्या जाटों के असंतोष को बीजेपी थामने में कामयाब होगी? जाटलैंड में किसानों का सवाल, बड़ा धार्मिक ध्रुवीकरण। आज तक संवाददाता ने गांव-गांव घूमकर इन्हीं सवालों की पड़ताल करने की कोशिश की, लेकिन कोई साफ जवाब सामने नहीं आया। ऐसा स्वाभाविक भी है, क्योंकि पश्चिमी यूपी की चुनावी राजनीति इस बार बेहद पेचीदा हो गई है। मुजफ्फरनगर का इलाका है, मुजफ्फरनगर का बुडाना क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इसी में आता है सिसौली, जहां से राकेश टिकैत, नरेश टिकैत भी है। तो ये एक तरीके से जो जाट वोटर है वो कम से कम इस गांव में एक तरफा तो नहीं नजर आता है। यहाँ पर भी राय बटी हुई है। कई लोग अब भी कानून व्यवस्था की स्थिति को लेकर के, या फिर आप कह लें दंगों का दर्द है उसको लेकर के बीजेपी के साथ खड़े हैं, लेकिन साथ ही साथ लोकदल या समाजवादी पार्टी गठबंधन की तरफ भी किसानी के मुद्दे को लेकर के कई लोग साफ तौर पर नजर आते हैं। कुमार कुणाल, मुजफ्फरनगर, आज तक। एक तरफ जहां हर पार्टी सेंधमारी की कोशिशों में लगी हुई है, तो वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, जातीय समीकरण का खेल। इन सब के बीच बड़ी खबर यह है कि अभी भी कई ऐसे चेहरे हैं जो दल बदल कर दूसरी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। यूपी के चुनावी मौसम में दल बदल का खेल जारी है। सवाल सीटों का है, सवाल ओहदे का है, सवाल सियासी समीकरण का है, जो दोस्त और दुश्मन बदल रहा है। ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। सीटों के ऐलान के साथ ये दल बदल का खेल भी रोज नई करवट ले रहा है। जहां एक बार फिर ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया है कि बीजेपी के कई नेता उनके संपर्क में हैं, जो जल्द ही कुछ और झटके बीजेपी को देने की तैयारी में। अब तो विधायक लोग कह रहे हैं कि संगठन हमको ज्वाइन करा लो और संगठन में खाली रख लो, चाहे जिला अध्यक्ष बना दो, चाहे प्रदेश कमेटी में रख लो, संगठन में रख लो। कुछ मंत्री हैं जो कह रहे हैं कि कहीं दाव अगर बैठ जाए तब बैठा दीजिए, भाजपा जा रही है। दाव बैठाने का क्या मतलब? अब राजनीति में सीटिया न होता है कि हमारी सीटिया फाइनल करा दीजिए, हम आ जाएं। लगभग कितने मंत्री आपके संपर्क में? अब ये नहीं बताएंगे। मतलब हैं? बिल्कुल है। एमएलए कितने? एमएलए तो गिनती नहीं है उनकी, बहुत एमएलए। एक और बीजेपी में सेंधमारी का दौर जारी है, तो दूसरी ओर बीजेपी भी लगातार अलग अलग पार्टियों से दिग्गज चेहरे तोड़ने में लगी है। बीजेपी ने आरपीएन सिंह को पार्टी में शामिल कर कांग्रेस को बड़ा झटका दिया, तो वहीं अब कांग्रेस को भी आरपीएन सिंह अच्छे नहीं लग रहे। उनको दिक्कत तो होगी, क्योंकि वो राजा है, और कहाँ एक गंगू तेली का लड़का अध्यक्ष हो गया, मजदूर का बेटा अध्यक्ष हो गया, तो दिक्कत तो है स्वाभाविक। राजा महाराजाओं को एक गरीब अति पिछड़े बड़ी बिरादरी के लड़के से आदरणीय राहुल गांधी जी ने अध्यक्ष बना दिया, सारे राजा खड़बड़ा गए। दोस्त बदले, दुश्मन बदले, तो बोल भी बदलने लगे। जो खिलाफ थे वो अपने लगने लगे। जो पार्टी
कभी मुल्क की पार्टी थी, आज मोहल्ले की महंगी होती जा रही है। उसका एक ही कारण है कि कांग्रेस पार्टी की जो नकारात्मकता, निगेटिव पॉलिटिक्स, और निगेटिव पॉलिटिक्स का नतीजा ये हुआ है कि आज इस मुल्क की पार्टी को मोहल्ले की पार्टी बना दिया है। इस ग्रैंड ओल्ड पार्टी जो है वो ब्रांड न्यू परिवार का घोंसला और पप्पू का चोचले में सिमट कर और सिकुड़ के रहती जा रही है। अब कांग्रेस पार्टी में युवा नेता के तौर पर 2 वरिष्ठ युवा नेता हैं, राहुल जी, प्रियंका जी। बाकी सारे बिछड़े बारी बारी सब आ गए हमारे साथ ही। ऐसे भी उत्तर प्रदेश में कांग्रेस का कोई भविष्य नहीं है। संकट ये है कांग्रेस के लिए कि वो खाता खोल पाएगी या नहीं। अब दल बदल का ये खेल कहां तक जाएगा, कौन किसमें कितनी सेंध लगाएगा, जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता जाएगा चेहरे और मोहरों की तस्वीर साफ होती जाएगी। समर्थ श्रीवास्तव के साथ आशीष श्रीवास्तव, लखनऊ, आज तक। इसी के साथ शंखनाद में मैनपुरी से अभी के लिए बस इतना ही।